हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आपका डे 23 का वीडियो है, यानी 23वें दिन का वीडियो है। ठीक है, क्लास आप लोगों का 9 है और जो रूटीन वाइज क्लास चल रही है उसके अनुसार आज आप लोगों का गणित का क्लास है। ठीक है, तो आज हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। कल के विषय में मैंने आप लोगों को जितना था, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप लोग निकालना सीख गए हो। काफ़ी आसान तरीकों से मैंने बताया था। HW जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया, बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा किनका किनका सही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या देखिएगा, वास्तविक संख्या ये दोनों मिल के बनता है। कौन कौन मिल के बनता है? एक परिमेय संख्या, कौन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी कि वास्तविक संख्या के दो भाग हो गए, एक परिमेय संख्या हो गए और एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसा कि मैंने फॉर्मूला में आप लोगों को या और जितना भी वो मैंने संख्या के बारे में पढ़ा रहा था जब बेसिक क्लासेज, तो उसमें आप लोगों को बताया था उसमें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज मैंने बताया था। तो देखिए, ये परिमेय संख्या का एक लाइन में फॉर्मूला है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अगर 0 होता है तो परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय संख्या की संदर्भ थी कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बटा के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q यानी कि जो नीचे वाला होना चाहिए, हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय का यहाँ पे देखते हैं कि जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा, जैसे के रूप में नहीं लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो वो क्या हो जाएगा? ये वही रहेगा, Q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे जिसको P बटा Q के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, वो सब के सब हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो सब चीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे 4/2 मैंने लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 1 लिख दिया तो इसके नीचे भी तो 1 होता है ना, तो P बटा Q के बट्टा के रूप में तो लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और 0, तो 0 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे बट्टा में क्या रहता है? 1 रहता है। तो देखिए P बटा Q, नीचे 0 नहीं ना है, ये बोल रहा है कि P बटा Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 है तो परिमेय संख्या होगा, ऊपर 0 है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो कोई पूछेगा कि 0 परिमेय है कि अपरिमेय, तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। नीचे से ना मतलब है हमें कि Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर बोलेगा कि 1/0 बताइए कि परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे कि नहीं, परिमेय क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या ये क्या होगा? 1/0, क्योंकि नीचे 0 है। तो जब नीचे 0 हो जाएगा यानी हर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय, अब अपरिमेय में अब आते हैं कुछ पहचान के लिए। उसमें इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा 1/0, तो ये तो सीधा दिख रहा है कि अपरिमेय है, क्योंकि इसके नीचे वाला 0 है। तो जब किसी के बट्टा में अगर नीचे 0 हो, पहला पहचान का तरीका देखते रहिएगा कि किसी के बट्टा में अगर नीचे 0 हो यानी हर 0 हो तो वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन 0 सिर्फ क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि नीचे 1 रहता है। तो 0 क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन 1/0 क्या होगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय यहाँ पे लिख दिया। दूसरा तरीका है यहाँ पे रूट में वो दिया रहेगा, √3 ऐसे दिया रहेगा, मतलब ऐसे करके दिया रहेगा, √3 चाहे √5, √7, तो ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या होगा हमारा? अपरिमेय। अपरिमेय। चाहे ऐसा भी दिया रहेगा √3/4, तो ये भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय। मतलब रूट में रहेगा तो हम बोल देंगे कि अपरिमेय है। क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन थोड़ा सा एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है कि रूट में रहेगा, लेकिन जैसे 9/81 दे दिया
यानी कि इसका वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं ना। 9 का वर्गमूल रूट जब हटाइएगा, तोड़िएगा, तो 9 को रूट हटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के 9, 81 का कितना होता है 9 होता है, 9 81 यानी 3/9 हो गया। तो अब ये बटा के रूप में लिखा गया ना, तो अब ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। देखिए रूट में ये भी था, ये भी था, तो ये परिमेय क्यों हुआ, ये अपरिमेय क्यों हुआ? ध्यान से देखिएगा, इसका वर्गमूल निकल जाता है। 9 का 3 होता है ना, 3 के 9, 81 का 9, 81 9 होता है, यानी वर्गमूल निकल जाता है जिसका, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा मतलब पूर्ण रूप से, उसका वो क्या होगा? परिमेय होगा। अब 3 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 4 का तो निकल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलता है, तो इसीलिए दोनों का निकलना चाहिए तभी रूट हटेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय। तो रूट में रहेगा कभी भी, उसका देखिएगा वर्गमूल निकाल के, जैसे यहाँ पे रूट कोई लिख दिया 16, तो रूट 16 का तो 16 का तो होता है 4, 4 चौका 16, तो ये परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट 5 लिखा हुआ है तो ये अपरिमेय होगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इन दो तरीकों से हम पहचानते हैं कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय। और यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि प्लस है कि माइनस में है। ठीक है, प्रभाव इस पे पड़ता है कि अगर नीचे 0 हो तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की 2 शर्तें हैं, एक नीचे 0 रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा फाइनल, और दूसरा कि रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल अगर नहीं निकले, मतलब जैसे रूट 3 का देखिए वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन उसी वही देखिएगा, इसका रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो जब वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा, और वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ ये बट्टा में रहेगा तो 3 का तो नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा, तो 1 का तो नहीं निकल रहा है ना, तो बट्टा में भी रहेगा, और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय हो जाता है। बट्टा में भी रहेगा लेकिन इसका वर्गमूल निकलता है, 9 का हो जाता है 3, 81 का हो जाता है 9, तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो इन दो तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहचानना। मैं हट जाता हूँ, इसको आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के रोक के और इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो अब आप लोगों यहाँ पे मैं आप लोगों को HW में आप लोगों को अपरिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 0 रूट 9 रूट 6 रूट 7 रूट 5/25 कोमा अंडर रूट 25/5 कोमा अंडर रूट 64/16 1/0 कोमा 3/0 कोमा 0 तो दे दिया हूँ मैं यहाँ पे, रूट 7 रूट 9 तो दिया हूँ, रूट 11 यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे रूट 13 दे देता हूँ, यहाँ पे 1/√3 देता हूँ, यहाँ पे 1/√5 देता हूँ, यहाँ पे 1/√9 देता हूँ। ठीक है, तब इसमें आप लोग परिमेय अपरिमेय पहचानना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा हल में एक परिमेय लिख दीजिएगा, परिमेय, और दूसरा का लाइन अपरिमेय लिखिएगा, परिमेय अपरिमेय। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। जो इसमें से परिमेय संख्या रहेगा, जैसे एक परिमेय संख्या है तो परिमेय में हम 1 को लिख देंगे, लेकिन रूट 6 क्या होगा हमारा? अपरिमेय, तो रूट 6 को हम इसमें लिख देंगे। तो जो परिमेय होगा इस सब में से, जो परिमेय होगा उसको इसमें लिखेगा, जो अपरिमेय होगा इसमें लिखेगा। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ पे, इसको उतार लीजिए आप लोग, ये सारा क्वेश्चन उतार लीजिए, ये वाला अभी तक पिछले वाला भी आप लोगों ने उतारा, और ये उतार के और इसमें भरिएगा। जो परिमेय होगा इसमें से कोमा कोमा मैंने दिया है यहाँ पे भरिएगा, जो अपरिमेय होगा यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, तो कल ये आप लोग उतार लीजिए। तो कल इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि ये शेड्यूल बना के मैंने वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा कि किन बच्चों का सही है किन बच्चों का गलत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।